सुने और कल राज्य भूमि सुधार का भी बहुत वक्तव्य आने वाला है और बताएंगे भी आप लोगों को। अगर आप जनता के हित के, खास करके विपक्षी भाई को साथ बताना चाहेंगे कि अगर आप उनके दोस्त आप इधर देखिए आसन की ओर, हाँ, आप फिर उनके चक्कर में न पड़े, आप आसन देखें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, फिर आप कहा, आप कहें इतना इम्पोर्टेंट विषय पर बैठिए, आप बैठ जाइए, इतना इम्पोर्टेंट पर आप लोग गंभीरता से सुनिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, टोपोलैंड असर्वेक्षित भूमि के अधीन चौर, दियरा, गंग बरार तथा वन भूमि भी है। टोपोलैंड पर मालिकाना हक एवं अधिकार के बिंदु पर विभाग स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के तौर पर तैयार किए गए ड्राफ्ट पॉलिसी पर जल संसाधन विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अभिमत प्राप्त हुआ है। उक्त दोनों विभाग से प्राप्त अभिमत तथा एतत् संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी द्वारा सदृश मामलों में पारित आदेशों की समीक्षा विभाग स्तर पर की जा रही है। विभाग स्तर पर समीक्षोपरांत अंतिम रूप से टोपोलैंड पर विभागीय अभिमत का गठन किया जाएगा। तदुपरांत विधि एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 70 वर्ष का मामला नहीं है, ये उससे पुराना भी मामला है, क्योंकि जब 100 वर्ष के पहले का भी मामला है और नदी चौर होने के कारण उस समय जो विभाग के द्वारा दिखाया और सदस्य के द्वारा कहा गया है, तो निश्चित रूप से सरकार चिंतित है और सरकार काम करना चाहती है, इसलिए कमेटी का गठन भी किया है, जो माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, टोपोलैंड सर्वेक्षित भूमि के सर्वेक्षण के रैतीकरण के संबंध में नीति निर्धारण है। प्रारूप गठन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्तर पर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 443/8 राज्य दिनांक 24/7/2019 के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति एवं अन्यंत्र स्थानांतरण कारण नए सिरे से समिति का गठन निम्नवत किया जाता है। श्री सुशील कुमार निदेशक भू अर्जन बिहार सह अपर सचिव अध्यक्ष होंगे। श्री कंचन कपूर संयुक्त सचिव सदस्य होंगे। श्री मनोज कुमार झा उप सचिव सदस्य होंगे। श्री मुकुल कुमार उप सचिव सदस्य होंगे। श्री राकेश कुमार सहायक निदेशक भू अर्जन सदस्य होंगे। श्री सुबोध कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी सचिव होंगे। एवं समिति द्वारा नीति निर्धारण प्रारूप गठन में आवश्यकता अनुसार किसी विशेष आमंत्रित सदस्य की सेल से ली जाएगी। तीसरा, समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार राजस्व मामलों के विशेषज्ञ किसी सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी अथवा किसी बड़ी अधिवक्ता की सेवा प्रारूप गठन में लिया जाएगा। यह समिति इस विषय पर जल संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर से प्राप्त अभिमत मंतव्य पर विचार करते हुए नीति प्रारूप का गठन कर अपर मुख्य सचिव के समक्ष दिनांक 19/3/2021 तक उपस्थापित करेगा। प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरे बिहार का गंभीर मामला है। माननीय हमारे साथी 14 जिला का मामला उठाए हैं, जिसमें 10 जिला का हम लोग के पास रिकॉर्ड है, जिस पर हम लोग संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। आप इस पर, हाँ है, नाम है किया गया है। 6 वर्ष के पहले की तरह दखल खारिज और रसीद काटने का आदेश दिया जाए। आगे जो समिति का निर्णय लिया जाएगा उसको मान्य होगा। चलिए माननीय मंत्री, जब तक जांच होकर के नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत सारा समस्या आएगा कि किनके पास दखल कब्जा है, किनके पास नहीं है, तो जब तक कमेटी जांच करके नहीं लाएगी तब तक इस पर कोई आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। हाँ, फिर वो भी लेट हो जाएगा। आप समय निर्धारित किया जाए कमेटी का जांच रिपोर्ट। हुजूर, ये कोई 10-20 बीघा 10 एकड़ का सवाल नहीं है। बिहार के लगभग जहां से गंगा शुरू होती है और समाप्त होता है, वहां तक लाखों हेक्टेयर जमीन का मामला है। कोई 2-4 दिन का मामला नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं तो अगले वित्तीय वर्ष तक है संभव, जांच शुरू करवा देंगे, ये संभव है हुजूर। एक एक करके जो पूरक पूछ रहे हैं, आज आपको भी मौका मिलेगा बेटे। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कहना यह है कि दाखिल खारिज हो चाहे नहीं हो, रसीद कटता रहेगा, एलपीसी मिलता रहेगा, तो किसान को जो लाभ मिल रहा है, जो उससे अवरुद्ध हो गया है, कम से कम वह तो चालू रहे। जब आपका रिपोर्ट आएगा बंद करा दीजिएगा। वर्तमान में किसान को जो लाभ मिलना है सरकार के रसीद और एलपीसी के आधार पर, वह जब तक खेती कर रहा है तो उसको वह तो सुविधा मिले। माननीय मंत्री, एलपीसी और
रसीद उसी को मिलता है जिसका जमाबंदी कायम रहता है। किसी कारण से उसको रोक दिया गया है। इसको जांच उपरांत ही हम इस कार्रवाई को शुरू करेंगे। अगर विशेष कुछ व्यवस्था बनेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जनता के हित में निर्णय लिया जाए। रसीद कट रहा था और आज भी जो है सो 2 साल 3 साल से मात्र रसीद नहीं कट रहा है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसका रसीद काटने का व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें। और आज जो है किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बाप का श्राद्ध नहीं हो रहा है, किसी को जो है सो सरकारी जो लाभ मिलता था वो लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जी उसको रखें, व्यवस्था करवावे। हमारी बात को पंकज भाई ने नहीं सुना है। मैंने कहा है कि नियम संगत अगर उचित होगा तो उस पर विचार करके कार्रवाई किया जाएगा। आप सभी लोग नहीं पूछ सकते हैं, जिनका हस्ताक्षर इसमें है वही पूछेंगे। आपका हस्ताक्षर है ना राजकुमार जी? आपका एक ना बैठ जाए राजकुमार जी, आपके पीछे इनका है, आपका भी नहीं है हस्ताक्षर। मेरे हाँ ठीक है, पूछिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। हमारे कहलगांव विधान